दिल्ली के दरिंदे और साक्षी का बेरहमी से मर्डर करने वाले साहिल खान को आज 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब तक की पूछताछ में साहिल ने पुलिस को बताया है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। सोचिए, जिस हैवान ने एक नाबालिग लड़की पर चाकू से 16 वार किए, फिर उसे 6 बार पत्थर से कुचला, उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। आखिर साहिल इतना बेरहम कैसे बना? कैसे उसने इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया? इसका जवाब जानने के लिए हमने साहिल के इंस्टाग्राम अकाउंट में मौजूद वीडियोस के जरिए उसके दिमाग को समझने की कोशिश की। आप भी ये रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे कि साहिल ऐसा सनकी कातिल कैसे बना। दहशत नाक खच होनी चाहिए, हथियार तो चौकीदार भी रखता। दहशत तो आंखों में होनी चाहिए, हथियार तो चौकीदार भी रखता है। लेकिन साहिल खान की कदकाठी ऐसी है कि उसकी आंखें तो क्या, उसे देखकर भी किसी को दहशत नहीं होगी। शायद इसलिए उसने अपनी दहशत दिखाने का जो हैवानियत भरा रास्ता चुना, उसे जिसने भी देखा उसका दिल दहशत से भर गया। सभी यही कह रहे थे कि आखिर कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है कि 16 साल की लड़की को 16 बार चाकू से और 6 बार पत्थर मारकर कुचल दे। लेकिन हकीकत यह है कि गुंडई का, बदमाशी का शौक साहिल खान को पहले से ही था। उसका दिमाग पहले से ही इसी रास्ते पर था और इसकी झलक उसके इंस्टाग्राम में मौजूद वीडियो से मिलती है। हम आपको साहिल खान का एक एक वीडियो दिखाएंगे और फिर उन वीडियो के सहारे साहिल के दिमाग का पोस्टमार्टम करके बताएंगे कि वो ऐसा वहशी दरिंदा कैसे बन गया। मेरी काली थी कमाई तेरे पाछे जो लगाई, छोरी खुल गए ते ढाटे उके राता। मैं तेरा यार से मेरा गैल पीसा भी बतेरा, छोरी कदर आई ना मेरी बात। अब जैसे इस वीडियो को ही लीजिए। दुनिया शांति तो जीण नहीं देती मेरे भाई, आतंक ठाना जरूरी है। साहिल कह रहा है कि दुनिया शांति से जीने नहीं देती, आतंक दिखाना भी जरूरी है। दुनिया शांति तो जीण नहीं देती मेरे भाई, आतंक ठाना जरूरी है। और यही आतंक दिखाने के लिए उसने 28 मई का दिन चुना और सरेआम एक नाबालिग लड़की की जान ले ली। पुलिस कह रही है कि ये क्राइम ऑफ पैशन है, यानी साहिल ने अचानक गुस्से में आकर साक्षी का मर्डर किया। लेकिन हकीकत तो ये है कि साहिल कई दिनों से साक्षी को परेशान कर रहा था। साक्षी उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन साहिल उसे धमकी दे रहा था कि अगर साक्षी ने उसे छोड़ने की बात की तो वो उसकी जान ले लेगा। जब इसकी शिकायत साक्षी ने अपने अजय नाम के एक दोस्त से की तो वो साहिल को समझाने गया। सर वो मदद मांगने आई थी मेरे पास, तो 27 तारीख को शाम को तो हम गए थे, 8 साढ़े 8 बजे की बात है। साहिल से मिलने गए थे हम, तो उसको समझाया गया था कि भाई साहिल, मैं नहीं समझाया था कि भाई लड़की को टॉर्चर मत करो, ये भी किसी की बहन बेटी है। तो फिर साहिल ने वहाँ पे कुछ नहीं बोला। हम वहाँ से आ गए थे तो अगले दिन उसका मर्डर हुआ है डायरेक्ट। साक्षी ने क्या मदद मांगी थी कि कैसे परेशान कर रहा है? ये बोला था कि मेरे को धमकी दे रहा है, मैं बदमाश हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत सी बातें बताई थी उसने। तो फिर मैंने बोला कि भाई चलो तुम्हारी मदद करते हैं थोड़ी, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। तो मैं और भावना गए थे और लड़की गई थी। और जैसे कि वो बता रहा है जबरू मोस्ट वांटेड है, तो जबरू मोस्ट वांटेड होता तो 10 लड़के लेके जाता, वहाँ अकेला 2 लड़कियां लेके नहीं जाता 17 लड़कों के बीच में। साक्षी के मुताबिक साहिल उसे ये कहकर धमकाता था कि वो बहुत बड़ा बदमाश है। साहिल कितना बड़ा बदमाश है वो तो उसने 28 मई को साक्षी की हवानियत के साथ हत्या कर दिखा दिया। लेकिन साहिल के अंदर के बदमाशी के सबूत उसके इंस्टाग्राम अकाउंट में भरे पड़े हैं, जैसे कि इस वीडियो को ही देख लीजिए। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आजकल रील्स बनाना तो फैशन में है। अगर साहिल ने भी रील्स बनाई है तो इसे लेकर यह धारणा बना लेना ठीक नहीं होगा
कि उसमें पहले से ही अपराधी बनने के संकेत थे, तो इसका जवाब यह है कि टीनेजर या फिर यंग लड़के फिल्मी गानों या फिर रोमांटिक डायलॉग्स पर रील बनाते हैं, लेकिन साहिल के ज्यादा रील्स में आतंक, दहशत, बदमाशी, डाकू, मोस्ट वांटेड, हुक्का या फिर शराब वाले गाने और डायलॉग्स मिलेंगे। के दोस्त भी वैसे ही थे, हुक्का और शराब वाले। सारे मिलकर कभी घर में पार्टी करते तो कभी होटल में। पैसा पहला ही बतेरा दिता रब ने, बस यारियां कमाउंदा फिर यारी, बिल्लो मन्ने तेरा नखरा, तेरे नखरे तो तेरा यारी। इन वीडियोस को देखने से एक बात तो साफ हो जाती है कि साहिल ही नहीं बल्कि उसका पूरा ग्रुप ऐसा था कि उनकी हकीकत जानने के बाद शायद ही कोई लड़की उनके साथ रहना पसंद करती। कहा जा रहा है कि साक्षी को भी साहिल की हकीकत पता चल गई थी, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर रही थी, उससे बात नहीं करना चाहती थी। इसी से चिढ़कर साहिल ने साक्षी की हत्या कर दी, और हत्या भी इस तरीके से की जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। कैसे वो परेशान कर रहा था, इस बारे में उसने कुछ बताया क्या? जान से मारने की धमकी दी थी? बात करना नहीं चाहती थी, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूं। आपके ऊपर ये कह रहा है जो साहिल है कि आपसे कहीं ना कहीं दोस्ती करना चाहती थी, इस वजह से उसने इस हत्या को अंजाम। उसको साहिल ने यही सोचा कि उसकी दोस्ती अब मेरे साथ हो चुकी है, तो इसी हो सके किला से उसने उसको मारा। साहिल ने आपके ऊपर तमाम ये एलिगेशन लगाए हैं, और आप साहिल से एक दिन पहले मिलने भी गए थे उसे समझाने के लिए। तो क्या पुलिस अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करती है, आपको बुलाती है, आप अपने बयान दर्ज कराएंगे, बताएंगे कि साक्षी ने क्या मदद मांगी? जाऊंगा मैं, मेरे से मदद यही मांगी कि मेरे को लड़का टॉर्चर कर रहा है, मैं उससे बात करना नहीं चाहती, वो मेरे को परेशान कर रहा है। क्या एक्शन चाहते हैं? एक्शन में कुछ नहीं चाहता, लड़की को इंसाफ मिले बस। साक्षी के दोस्त की बात सुनने से एक बात तो साफ हो गई कि साहिल कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था। पुलिस को यह भी पता चला है कि साहिल ने जिस चाकू से साक्षी का मर्डर किया, वो चाकू भी उसने कुछ दिन पहले ही खरीदा था। यानी उसने साक्षी को मारने का फैसला गुस्से में आकर ऑन द स्पॉट नहीं किया, बल्कि कई दिन से ये बात उसके दिमाग में थी। यही वजह है कि उसने चाकू खरीदा। पुलिस को अभी तक हत्या में इस्तेमाल चाकू नहीं मिला है। यानी 28 मई जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ, उस दिन आखिरी बार उसकी बात अपनी दोस्त भावना से हुई। भावना ने भी यही बताया कि साहिल पिछले काफी वक्त से साक्षी को परेशान कर रहा था। भावना भी झबरू के साथ साहिल को समझाने गई थी, लेकिन वो नहीं माना। आप साहिल को जानती हो पहले से? जानता, एक दो बार देखा है उसको, पर मेरे को साक्षी ने बताया था कि परेशान कर रहा है, मेरे को मारने उड़ने की धमकी देता है। साक्षी ने क्या बताया था साहिल के बारे में? कब से जानता है? उसकी क्या दोस्ती थी? उसके साथ रहती थी? क्या बताया? वो कह रहा था कि किसी बताइए। वो कह रहा था किसी से बात मत करा कर, वरना जान से मार दूंगा। और साक्षी कब से जानती थी साहिल को? ये बताया कि कब से वो परेशान कर रहा था? वो बहुत टाइम से कर रहा था, बस उसने यही बोला था कि परेशान करता है, एक बार समझा दो। तो हम सब गए थे समझाने उसे। आप किसके साथ? झबरू के साथ गए थे समझाने के लिए? हाँ, झबरू भाई मैं, हम 4 जन। साहिल को यही बोला था हमने, भाई परेशान क्यों कर रहा है, क्या मैटर है तेरा, जब ये लड़की तेरे को नहीं बोल रही, तू क्यों कर रहा है परेशान? तो उनने मना कर दिया था, कह रहा भाई नहीं बोलूंगा मैं। हम लोग आ गए थे फिर। झबरू और भावना के बयानों से ये बात तो क्लियर हो गई कि साक्षी और साहिल के बीच झगड़ा चल रहा था, और साक्षी उसे इग्नोर कर रही थी। और साक्षी की तरफ से की जा रही उपेक्षा से गुस्सा होकर ही साहिल ने साक्षी का मर्डर किया। तो ऐसे में सवाल है कि झगड़े की वजह क्या थी? वजह जानने से पहले इस पूरे केस के किरदारों को समझना बहुत जरूरी है। इस पूरी कहानी के 6 किरदार हैं। इस कहानी का पहला किरदार तो साहिल ही है, जिसने साक्षी का मर्डर किया। कहानी का दूसरा कैरेक्टर है प्रवीण। कहा जा रहा है कि साक्षी की दोस्ती कुछ दिनों पहले प्रवीण से हो गई थी। उसने प्रवीण के नाम का टैटू अपने हाथ में गुदवाया था, जिससे साहिल नाराज था। कहानी का तीसरा किरदार है झबरू, जो साक्षी का दोस्त है, और साक्षी के कहने पर वो साहिल को समझाने गया था कि वो साक्षी को परेशान करना, उसका पीछा करना छोड़ दे। एक और किरदार है आकाश,
जो साहिल का दोस्त है और वारदात से पहले साहिल उससे बात करता दिख रहा है। 5वीं किरदार है नीतू, जिसके घर साक्षी रहती थी और जिसकी बेटी के बर्थडे पार्टी में उसे जाना था। और इस कहानी का 6ठा किरदार है भावना, जिससे वारदात वाले दिन साक्षी ने बात की थी। साक्षी की दोस्त भावना भी यही कह रही है कि झगड़े की वजह साहिल का शक्कीपन ही था। उसे यह भी शक हो रहा था कि साक्षी की दोस्ती झबरू से भी थी। हत्या से एक दिन पहले जैसा कि इन्होंने बताया कि साक्षी इनसे मदद मांगने गई थी और इनसे ये कहा था कि साहिल उसे परेशान कर रहा है, जिसके बाद ये साक्षी और साथ ही इनकी एक दोस्त है भावना, उसके साथ साहिल के पास जाते हैं, उसे समझाते हैं कि साक्षी को परेशान ना किया जाए, लेकिन अगले दिन उसकी हत्या हो जाती है। साहिल ने ये आरोप लगाए हैं कि उसे ये शक था कि साक्षी जो है वो झुबरू से दोस्ती करना चाहती है और इसीलिए उसने हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि फिलहाल 2 दिन की कस्टडी में साहिल और उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और झुबरू ये कह रहा है कि अगर पुलिस उससे कुछ पूछताछ करना चाहती है कि क्या मदद मांगी थी साक्षी ने और ये साहिल को क्या समझाने गया था, तो ये पुलिस की मदद करने के लिए तैयार है। हैरानी की बात यह है कि साहिल साक्षी पर शक करता था, लेकिन खुद उसकी कई लड़कियों से दोस्ती थी और इसका सबूत भी साहिल के इंस्टाग्राम अकाउंट से ही मिलता है। यह देखिए, एक लड़की ने साहिल को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा है, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग ... लव साहिल। हम आपको लड़की का नाम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यह बता सकते हैं कि नाम से वो लड़की हिंदू लग रही है, जिसके जवाब में साहिल ने लिखा है, थैंक्स मेरी जान। यानी साहिल खुद दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन वो इस बात से नाराज था कि साक्षी ने प्रवीण या फिर झबरू से संपर्क रखना क्यों शुरू किया। जो अभी तक जो बात निकलकर सामने आई है, इसका कहना था कि एक तीसरा शख्स, यानी कि पहले जो प्रवीण नाम के शख्स के साथ दोस्ती थी साक्षी की, और उसके बाद एक झबरू नाम का लड़का जो है वो कहीं ना कहीं साक्षी के संपर्क में था, लगातार उसको धमकी दी गई थी। आपको याद होगा कि जब ये मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पहले जो साक्षी है उसने भी एक टॉय पिस्टल जो है वो डराने के लिए जो साहिल है उसको दिखाई थी, लेकिन इसके बाद ही ताबड़तोड़ चाकुओं से वार जो है वो साहिल साक्षी के ऊपर करता है। तो अभी जो ये पूरी चैट्स निकलकर सामने आई, इससे कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि और कई लड़कियों के संपर्क में जो है वो साहिल था। ये क्योंकि जो पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें कई इस तरीके की चीजें हैं जिससे वो साबित होता है कि वो और कई लड़कियों के संपर्क में था, उनसे बात करता था, उनसे चैट्स करता था। अब सवाल यह है कि एक एसी मैकेनिक एक साथ इतनी लड़कियों से कैसे दोस्ती कर पा रहा था, या फिर लड़कियां उससे दोस्ती क्यों कर रही थी? इसका एक जवाब तो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से मिलता है। कई वीडियोस में वो पार्टी करता दिखता है, कार में घूमता दिख रहा है, मस्ती कर रहा है। जिस इलाके में वो रहता था वहां के लिए इस तरह के शो ऑफ बड़ी चीज थी और कई लड़कियां उसके झांसे में आ जाती। इस वीडियो में देखिए वो किस तरह पैसों को लेकर स्टाइल मार रहा है। हाथ में कलावा पहने और गले में रुद्राक्ष की माला पहने साहिल की कुछ फोटो सामने आई है, जिसके बाद से ही इस केस को लव जिहाद से जोड़ा गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि वो खुद को हिंदू के तौर पर क्यों पेश करता था? इसके जवाब में कहा जा रहा है कि एसी मैकेनिक के तौर पर उसका ज्यादातर काम हिंदू समुदाय के लोगों के घरों में ही पड़ता था, इसलिए वो जानबूझकर कलावा और रुद्राक्ष पहनता था ताकि उसके काम में किसी तरह की रुकावट ना हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।